स्मार्ट सिटी के ऊपर से उड़ान भर। सभी फ्रेंड्स को नमस्कार। मैं हूं रविंद्र बंसल। ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देश के दिल दिल्ली में आए हैं और दिल्ली में हम प्रधानमंत्री म्यूज़ियम में आए हैं, जिसका उद्घाटन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अप्रैल को किया है और जो कि 21 अप्रैल को पब्लिक के लिए ओपन हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रधानमंत्री म्यूज़ियम से जुड़ी सारी जानकारी दूंगा। इस वीडियो में हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री म्यूजियम दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में नेहरू म्यूजियम के पास में है। यहाँ आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हैं और मेट्रो से भी। यदि आप मेट्रो से आते हैं तो लोकनायक मार्ग मेट्रो स्टेशन और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन सबसे नज़दीक है। पीएम म्यूजियम में आने के बाद सबसे पहले टिकट काउंटर से टिकट लेनी होती है, जो कि 100 रुपये पर हेड है। इसके अलावा टिकट में आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं। यदि आप हेलीकॉप्टर राइड करना चाहते हैं तो 100 रुपये पर हेड है। और यदि आप अपने पसंदीदा पीएम के साथ सेल्फी लेना चाहते हैं या फिर पीएम के साथ वॉक करना चाहते हैं तो उसकी टिकट 20-20 रुपये है। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप अलग अलग पीएम के साथ वॉक या सेल्फी लेना चाहते हैं तो अलग अलग 20-20 रुपये की टिकट है। ये टिकट आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। प्रधानमंत्री म्यूजियम मंडे को और पब्लिक हॉलिडे को छोड़कर बाकी के सभी दिन ओपन रहता है और इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक है। म्यूजियम में एंट्री के बाद सबसे पहले ऑडियो गाइड रूम है। यहाँ पर हमें ऑडियो गाइड की सुविधा मिलती है, जो कि बिल्कुल फ्री है। ऑडियो गाइड लेने के लिए अब हमें अपनी किसी भी आईडी की हार्ड कॉपी यहाँ पर जमा करवानी पड़ती है। ऑडियो गाइड कैसे काम करता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया गया है। प्रधानमंत्री म्यूजियम का नाम पहले नेहरू मेमोरियल म्यूजियम था, जिसे अब प्रधानमंत्री संग्रहालय का नाम दिया गया है। पुरानी बिल्डिंग में हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की यादों को संजोया गया है। म्यूजियम के अलग अलग रूम्स में देश की आज़ादी और संविधान निर्माण के दौरान की सारी जानकारी दी गई है, जो कि सारी डिजिटल फॉर्म में है। दोस्तों, हमारे देश के संविधान का निर्माण किन किन चरणों से होकर गुजरा, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए, संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई और संविधान के निर्माण में कितना समय लगा और कितना खर्चा हुआ, इन सब के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर हमारे देश की सभी भाषाओं में संविधान की एक एक प्रति उपलब्ध है, जो कि डिजिटल फॉर्म में है। नेहरू गैलरी में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बचपन से लेकर जब तक वो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उनकी सारी यादों को संजोया गया है। यहाँ पर नेहरू जी की फेमस नेहरू जैकेट है, जो वो पहना करते थे, और उनका क्रिकेट बैट है, वह अन्य सामान है। और ये नेहरू जी का लिविंग रूम है। यहाँ पर हाथी दांत से बना हुआ आर्टिकल है, जो उनको गिफ्ट के रूप में मिला था। यहाँ पर तोश खाना भी बना हुआ है, जिसमें ऐसे गिफ्ट्स का कलेक्शन है जो प्रधानमंत्रियों को देश विदेश में यात्राओं के दौरान भेंट के रूप में प्राप्त हुए थे। ये हमारे देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। सो गाइज, अब हम प्रधानमंत्री म्यूजियम की नई बिल्डिंग की तरफ चलते हैं, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सो गाइज, पंडित नेहरू जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी तक अभी तक हमारे जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, ये है उन सब की एक छोटी सी झलक।
state, initiated nationwide infrastructure, and provided exemplary leadership in the war against terrorism. 1948 को हैदराबाद ने संयुक्त राष्ट्र से मध्यस्थता करने की अपील की। सरदार पटेल ने मोर्चा संभाला। 13 सितंबर को सुबह 4 बजे हैदराबाद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई शुरू की। दोस्तों, ये है फीडबैक वाल। प्रधानमंत्री म्यूजियम के बारे में हमारा क्या फीडबैक है, इसके बारे में यहाँ पर डिजिटली लिखा जाता है और हमारी फ़ोटो भी ली जाती है। सो गाइज, यहाँ पर है सेल्फी विद पीएम और वॉक विद पीएम पॉइंट। यहाँ पर हमने भी हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सेल्फी ली और वॉक किया। यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी देनी होती है, जिस पर पीएम के साथ सेल्फी और वॉक की वीडियो की मेल आती है। सो गाइज, यहाँ पर हम यूनिटी चेन का हिस्सा बने। यहाँ से अब हम हेलीकॉप्टर राइड करेंगे। आप भी घर बैठे ही हेलीकॉप्टर राइड को एंजॉय कीजिए। बालकों एवं बालिकाओं, आज अब एक नए भारत, आधुनिक बुनियादी ढांचे, वैज्ञानिक नवाचारों और इंजीनियरिंग के चमत्कारों के लिए उड़ान भरेंगे। अपनी कुर्सी की पेटी कसें और सवारी का आनंद लें। यहाँ पर हमारे देश के अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन सब की अलग अलग से गैलरी बनी हुई है। उन सब के बारे में अच्छे से बताया गया है कि उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही, उनके समय में कैसे कैसे हमारे देश की डेवलपमेंट हुई, इस बारे में पूरी डिटेल दी गई है। चाहे वो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो, हरित क्रांति हो या फिर वाइट रेवोल्यूशन हो, सब के बारे में अच्छे से बताया गया है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में पाकिस्तान पर जीत दर्ज करके बांग्लादेश की कैसे स्थापना करवाई गई या फिर कैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और साथ ही साथ इमरजेंसी के दुखद पहलू का भी इसमें वर्णन किया गया है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के समय में हमारे देश में कैसे कंप्यूटर का आगमन हुआ और कैसे एसटीडी वगैरह की स्थापना हुई, और साथ ही साथ उनकी दुखद मृत्यु किस प्रकार से हुई, इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी दी गई है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि श्री पीवी नरसिम्हा राव जी के समय में कैसे आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई। गाइज, यहाँ पर ये जानकारी भी दी गई है कि कैसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हमारे देश ने पोखरण विस्फोट करके भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया, और साथ ही साथ कैसे कारगिल में विजय प्राप्त की। सो फ्रेंड्स, कुल मिलाकर अभी तक हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है कि कैसे कैसे उनके समय में हमारे देश ने प्रगति की, और यदि कोई उनसे जुड़ा कोई विवाद भी है तो उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। गाइज, यहाँ पर अपने फेवरेट पीएम के हाथ से लिखा हुआ लेटर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये है यहाँ का शानदार कैफ़े। हालांकि अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है और ये आने वाले समय में जल्दी ही शुरू हो जाएगा।
सो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री म्यूजियम में हमने 3 से 4 घंटे का टाइम लगाया। यहाँ आकर के हमें बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी जानकारी जानने को मिली। तो आप भी जब कभी दिल्ली में घूमने का प्लान बनाएं तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते आप। हमारी आज की वीडियो यहीं तक है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल ट्रैवल आइडियाज़ बाय रवि को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।